खाली मटेरियल का अगर हम बोलेंगे ना, ये सारा मटेरियल का दाम जो है कि लगभग 25। देखिए, विगत 2-3 दिनों में जो रांची और आसपास का मौसम का हाल था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इतना तीव्र आंधी और बिजली का लगातार कड़कना, बारिश, इसमें हम लोगों का बिजली विभाग का काफ़ी क्षति हुआ है। हम लोग लास्ट 3 दिन में लगभग 450 सीमेंट पोल, 22 रेल पोल और 12 ट्रांसफार्मर जो रोड पर गिर गए थे सड़क पर आंधी पानी के चलते, उसको हम लोगों ने, हमारा पूरा टीम, हमारे सारे पदाधिकारी, हमारे सारे कर्मचारी रात रात भर जग करके 18 मेरा कॉन्ट्रैक्टर का टीम, ये सारे लोग मिल करके और वो सबको हम लोग जो है कि नॉर्मलाइज किए। और जहाँ तक कुछ पीएचडी वगैरह की विद्युत आपूर्ति की बात आ रही है कि विद्युत आपूर्ति डिस्टर्ब रहने के चलते उनका जल आपूर्ति वगैरह का में कुछ व्यवधान हुआ, तो ऐसी बात नहीं है। हम लोग जो है कि पीएचडी के लिए मैक्सिमम जगहों पर हम लोगों का डेडिकेटेड फीडर है और हम लोग प्रत्येक दिन जो है कि कम से कम अपवाद छोड़ के 23 घंटा से ऊपर विद्युत आपूर्ति मुहैया कराते हैं पीएचडी का यदि कोई इंटरनल कुछ फॉल्ट हो, कुछ अपना उनका मरम्मती वगैरह का कार्य चल रहा था, जैसा कि कल चल रहा था, कल 5 घंटा पीएचडी रुका, पीएचडी का शटडाउन था। पीएचडी के इंजीनियर्स के द्वारा ही वो शटडाउन लिया गया था, वो अपना मरम्मती करवा रहे थे। उसके चलते अगर कोई जलापूर्ति प्रभावित हुआ होगा तो हुआ होगा, लेकिन विद्युत आपूर्ति के चलते जो है कोई जलापूर्ति प्रभावित नहीं है। और बाकी अभी वर्तमान में तो विद्युत आपूर्ति सामान्य है, कहीं जहाँ जहाँ जो भी क्षति हुआ था वो सबको दुरुस्त कर लिया गया है। कोई इक्का दुक्का कोई मोहल्ला में किसी का पर्सनल व्यक्तिगत कुछ होगा तो होगा, नहीं तो अभी वर्तमान में सारा हमारा सिस्टम सही है और विद्युत आपूर्ति भी सामान्य है। सर, आप लोगों की निर्भरता नगर निगम पर बढ़ जाती है, क्या उधर का सीन है? जब फोन करने में कितना देर लगता है, इसका उनका रेस्क्यू टीम का क्या है रिस्पॉन्डिंग टाइमिंग? नहीं, नगर निगम से थोड़ी सी हम लोगों की निर्भरता रहती है कि जैसे सड़क पर कोई मोटा पेड़ वगैरह गिर गया तो वो फिर उसको क्लियर कराना नगर निगम का जवाबदेही हो जाता है। तो हमारी डिपेंडेंसी उस पर इसलिए हो जाती है कि जब तक नगर निगम उसको क्लियर नहीं करेगा हम लोग अपना आगे का काम उसमें नहीं कर पाते हैं। तो नगर निगम भी रिस्पॉन्स देता है। अब कितना काम है उस पर डिपेंड करता है। बड़ा पेड़ है तो थोड़ा समय लग जाता है, छोटा मोटा पेड़ है तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। दूसरा हम सवाल सर कि रांची के जैसे कोई ऐसी टीम नहीं बने जो कि ऐसे मौके पर फास्ट रिस्पॉन्ड करे? नहीं, हम लोग सारे जो भी सभी डिपार्टमेंट के लोग कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, लेकिन यदि एक अलग से टीम बन जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। क्या फायदा होगा उससे? फायदा होगा और थोड़ा रिस्पॉन्स टाइम में थोड़ा सा हम लोग जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाएंगे किसी चीज़ को। अगर हमको अपना बात करना है तो हमको पता रहेगा कि हमको किससे करना है। नगर निगम को हमसे बात करना है तो उनके पदाधिकारियों को पता रहेगा किससे करना है, तो इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा तालमेल बैठेगा इससे। अभी क्या स्थिति है? अभी हम लोग बैठा लेते हैं, तालमेल हो जाता है, बात पर्सनल लेवल पर हो जाता है। या ये भी है डिस्ट्रिक्ट का ग्रुप वगैरह बना हुआ है पदाधिकारियों का, तो उससे भी जो है कि कम्युनिकेशन हो जाता है। आप चाहते हैं कोऑर्डिनेशन? हाँ, लेकिन इसके लिए अगर अलग से बने तो ज़्यादा अच्छा है। सर एक तो हम क्या कुछ आप लोग के पास प्लान है क्योंकि अभी फिर बारिश होने वाली है? देखिए, बारिश होगी, बारिश को तो आप रोक नहीं सकते हैं। बारिश के बाद आप क्या एक्शन लेते हैं वही आपके हाथ में है ना। तो हम लोग ये देखते हैं कि ऐसा ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज़ आ जाएगा कि जो आप बारिश से पहले तैयारी की है कि आंधी आएगा तो ये हम मेरा यहाँ पर दिक्कत हो सकता है, तो वहाँ नहीं दिक्कत आ करके कहीं ऐसा जगह पर दिक्कत आएगा जो कि जहाँ आप कभी नहीं सोचे थे कि यहाँ भी हो सकता है। मजबूत मेरा भी स्ट्रक्चर है वो भी कोलैप्स हो जा रहा है। तो हम लोग अभी वर्तमान में जो है कि हम लोग यही कर सकते हैं कि हमारा जो भी हम लोग की जितना भी मेरा फील्ड स्टाफ है या ऑफिस स्टाफ है, अभी हम लोग किसी को छुट्टी वगैरह नहीं दे रहे हैं। सारे लोग मेरा 24 घंटा फील्ड में है। इसके अलावा जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो सबको हम लोग अभी सब काम बंद करवा करके सिर्फ जो है अगर इस तरह का कोई कार्यक्रम, इस तरह का कोई ये होता है, आंधी तूफान होता है, तो सिर्फ उसी के लिए हम लोग रिजर्व रखे हुए हैं कि अभी उसका मजदूर कहीं दूसरे जगह कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ जो है रिस्टोरेशन का काम होगा। हम लोग अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ भी थोड़ा बहुत भी कुछ डैमेज होता है तो हम लोग उसको जितना जल्दी से जल्दी हम लोग उसको रिस्टोर कर सकें, और फिर आप लोग का भी सहयोग की अपेक्षा है। एस एन वर्मा थे तब हुआ था,
उसके बाद की क्या स्थिति है? नया क्रेन आया है ट्रांसफार्मर उठाने वाला? हाँ नहीं, क्रेन है, हमारे पास है। क्रेन का कोई वैसा दिक्कत नहीं है। कितना है सर अभी आपके पास? हमारे पास 4 क्रेन है। 4 क्रेन है अभी। क्योंकि क्रेन का रोज़ तो काम पड़ता नहीं है। चालू स्थिति में? हाँ, चालू स्थिति में है, वो काम और कर ये रहे हैं। पोर्टेबल जनरेटर वाला मामला कहाँ जो होता है? ट्रांसफार्मर, हाँ, वो 12 ट्रांसफार्मर है। आपके यहाँ? हाँ, 12 ट्रांसफार्मर है। इसके अलावा 18 कॉन्ट्रैक्टर के पास अपना ट्रैक्टर जो है ना, उसमें हमारे पास जो है सो है ही। हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन वो भी पूरे इक्विप्ड हैं। उनके पास भी जो है कि सारा सामान बिजली का काम करने को रहता है। जब कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग इंगेज करते हैं तो वो अपना पूरा टीम के साथ उसका पूरा इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ लेके आता है। उसका हाइड्रा वगैरह ये सब सारा चीज़ रहता है। सर, मुख्य रूप से कंज्यूमर्स को, माननीय उपभोक्ताओं को क्या कहना चाहेंगे इस आंधी पानी की स्थिति में? देखिए, हम लोग उपभोक्ताओं, रांची और आसपास के उपभोक्ताओं को जो हमारे सर्कल के अंतर्गत आते हैं, उनको हम लोग यही कहना चाहते हैं कि अभी विकट परिस्थिति चल रहा है मौसम का। 2-3 दिन से मौसम का मिजाज हम लोग बिजली विभाग वालों के लिए के विपरीत है। उसमें बहुत सारा क्षति हो रहा है, पेड़ गिर रहे हैं, पोल, ट्रांसफार्मर, तार वगैरह सब गिर रहा है। लेकिन हम लोग जो है, ऐसा नहीं है कि उपभोक्ता को अंधेरे में रख करके और हम लोग खुद घर में सोए रहे हैं, ऐसा नहीं। हम लोग, हमारा पूरा टीम, हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्टर का टीम, हम लोग 24 घंटा रात दिन लगे हुए हैं कि इस तरह का कोई भी घटना हो रहा है तो हम लोग चाहे जो भी हो, जब तक हम वहाँ का बिजली आपूर्ति चालू नहीं करेंगे हम लोग कोई घर जाते नहीं। हम लोग इसलिए हम लोग पर पूरा भरोसा कर सकती है जनता कि उनको अंधेरे में रख के हम भी शांत नहीं रह सकते हैं जब तक कि उनका हम लोग जितना जल्दी से जल्दी विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं कर दें। तो एक ऐसा टोल फ्री नंबर देना चाहेंगे लोगों को जिस पर कि रिस्पॉन्ड करें लोग? प्रेस रांची का पूरा एक टोल फ्री नंबर में फिर 9431358682 94 311 35 682।